दिल्ली के कालकाजी पीठ मंदिर में एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार के द्वारा डीएनटी समाजों के कल्याण के लिए योजनाओं के शुभारंभ करने पर भारत सरकार डीएनटी बोर्ड के अध्यक्ष भीकू रामजी इदाते जी के लिए आभार अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई और लोगों को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। आज हम कालकाजी मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, अभिनंदन समारोह। भारत सरकार के एक बोर्ड का चेयरमैन हूँ। भारत सरकार ने जो विमुक्त घुमंतु लोग हैं उनके विकास और कल्याण के लिए अभी 16 तारीख को माननीय मंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, लॉन्चिंग किया है, पोर्टल भी लॉन्च किया है। उसमें सामान्यतः 4 बातें हैं। एक बात है, जो लड़के लड़कियां जो एमपीएससी यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं लेकिन उनको कोचिंग क्लासेस वगैरह की फीस तो नहीं दे सकते, इसलिए भारत सरकार ने ऐसे ही जो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका पूरा खर्चा, वो जो कोचिंग क्लासेस होगा वो भारत सरकार दे देगी। तो शिक्षा के बारे में ये बात है। दूसरी बात, अनेक लोगों को बीमारी, हॉस्पिटल्स, अलग अलग प्रकार के अभी हम पेंडेमिक भी देखा है तो जाना पड़ता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता। तो इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात सरकार ने लॉन्च किया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में सहभागी होंगे उसके कुटुंब में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाएगा और मेडिकल की आवश्यकता, डॉक्टर की आवश्यकता होगी तो उसका 5 लाख रुपए तक खर्चा भारत सरकार करेगी। एक दूसरी बात है। तीसरी बात, अनेक लोग घुमंतु है, घूमते ही रहते हैं, मकान ही नहीं है, गांव भटकते हैं, इसलिए उनके लिए मकान मिलना चाहिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है उसके अंतर्गत SC ST OBC के तरह DNT का एक अलग सेक्शन रहेगा और उनको मकान इसके आधार पर मिल जाएगा। और चौथी बात, जैसे महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है या स्किल के बारे में कुछ बातें रहती हैं तो उनके लिए भी कुछ तो कुछ योजना वो जो करेंगे, इसके लिए वो भी एक चौथी बात भारत सरकार ने अभी लॉन्च की है। डीएनटी समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, तो जिनको लाभ मिलने वाला है उनके लिए क्या कहेंगे? जिनको लाभ मिलना है तो केवल वो डीएनटी इसलिए नहीं मिलेगा, पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर सब जानकारी देनी पड़ेगी। वो जो मांगते हैं वो देकर ही यदि वो फुलफिल करते हैं तो उनको इमीडिएट उसका जो कुछ आवश्यक है वो बातें मिल जाएगी। आखिरी में इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? आज ऐसा है कि जब कोई एक अच्छी बात होती है तो समाज में भी इसके बारे में अच्छी सोचने वाले लोग भी रहते हैं। अभी एक विमुक्त घुमंतुओं के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी परमानेंट हो जाएगा। पहली बार हो रहा हो, परमानेंट हो जाएगा। तो इसके लिए जो इतने बरस से संघर्ष कर रहे हैं लोग, तो उनको बहुत आनंद हो गया कि जो हम कर रहे थे इसके लिए अभी गवर्नमेंट कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का जब कार्यक्रम रखते हैं तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि इसके पहले कुछ मिला नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने कुछ दे दिया है और उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरा वो सत्कार कर रहे हैं। ये केवल अकेले का सत्कार है ही नहीं, इसमें काम करने वाले सब कार्यकर्ताओं का सत्कार है, लेकिन सबका नहीं कर सकते इसलिए मेरा किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डीएनटी समुदाय, जो डीएनटी समुदाय, इसके बारे में बताएं। योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? देखो, आज देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने हमारे घुमंतु बोर्ड के अध्यक्ष इदाते साहब की मेहनत के प्रयासों से भारत सरकार ने सुध ली और घुमंतु जातियों के लिए बहुत ही अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, हमें ये चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत हमारे लोगों को थी कि उनको रहने को मकान मिले,
शिक्षा के प्रति लोग आगे बढ़ें और ये उनको जो जैसे हेल्थ के बारे में है तो उन लोगों को जो बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारी इस तरह की कठिनाइयाँ होती है, उसके बारे में लोगों को व्यवस्था कहीं होना चाहिए। और वो सुध लेते हुए आदरणीय भिक्खूराम जी इदाते से के नेतृत्व में उस योजनाओं का जो लॉन्चिंग हुई है उससे घुमंतू जाति में खुशी की लहर है। और हम इस योजनाओं का लाभ अंतिम में पंक्ति तक जो हमारे घुमंतू वर्ग के लोग जो झूपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो जहाँ पर भी वो शहरों में रह रहे हैं या जंगलों में रह रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाकर इन योजनाओं का हम अधिक से अधिक लाभ दिलाकर उन समाजों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है जो इदाते साहब के नेतृत्व में हमें ये योजनाओं का जो शुभारंभ का जो आज मिला इन जातियों के, इसलिए हम बहुत बहुत खुशी है हुई है। और आज उन्हीं उपलक्ष्य में हमने इदाते साहब का आभार अभिनंदन कार्यक्रम कालका पीठ दिल्ली में रखा है, जिसमें अनेकों प्रदेशों के इस समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया है। और हम योजनाओं को लेकर समाज के बीच जाएंगे और इस योजनाओं से समाज का कहीं न कहीं उत्थान करने का कार्य करेंगे। बारे में और डीएनटी के लिए जो भी योजनाएं इतनी सारी आ रही हैं, कितनी खुशी हो रही है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एंटी डीएनटी की हमारी मांगें वर्षों से लंबित हैं। मैं योगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एंटी डीएनटी का मेरा समाज एंटी डीएनटी में अभी हाल ही में शामिल किया गया है हरियाणा में। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एंटी डीएनटी को अलग से 8% आरक्षण मिले, जिस तरह से SC ST का अलग से है। हमारे यहाँ एक 4 लाख तक की सीमा रख दी गई है कि 4 लाख तक के जो पारिवारिक जो आय है उसके बच्चे ही फ्री में कोचिंग ले सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस सीमा को हटाया जाए, जैसे SC ST के बच्चों पे एडमिशन में कोई सीमा नहीं होती, कोई क्रिमिनल नहीं होती। ये कुछ मांगे लेकर के हम हमारे चेयरपर्सन जो एंटी डीएनटी के कमीशन के चेयरपर्सन हैं भिक्खूराम इदाते जी, उनके पास अपनी मांगे लेके आए हैं और वो मांगे हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने 5% पहले से आरक्षण दे रखा है, तो ये पूरा भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 8% आरक्षण अलग से व्यवस्था की जाए। और ये अभी बताया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, आदतन अपराधी, तो आदतन अपराधी का जो टैग है हमारे एंटी डीएनटी समुदाय पे, उस टैग को हटाया जाए। और ये हमारी सरकार से मांगे रखें, मुख्य मांगे। आप बताएं कि योजनाएं आ रही हैं, खुशी भी बहुत सारी हो रही है और सर के लिए बहुत सारी बातें कही गई, तो आप कहें कि दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। और डीएनटी जो भी ये समुदाय है, इसके बारे में बताएं कि ये एग्जैक्टली क्या है, कौन कौन सी जातियाँ इसमें सम्मिलित? सबसे पहले मैं दादाजी अपने भिक्खूराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज यहाँ पर आके अपना को समय दिया, उसके लिए मेरा धन्यवाद है। मेन जो जातियाँ इसमें देश की आज़ादी के लिए लड़ी और उन्होंने अपना आज़ादी के लिए योगदान दिया, मेन वो जाति इसमें आती हैं। पहले 36 जातियाँ 42 है करीब, और भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो डिक्लेयर हो गया। हरियाणा में 31, हरियाणा में अलग अलग स्टेट में हैं, अलग अलग। पर अभी कुछ बता रहे दादाजी ने बताया जो इसके अध्यक्ष हैं इस डीएनटी के, 42 जातियाँ हो गई। सेंटर तो जागरूकता का अभाव नहीं था, उससे हमारे को इसका लाभ हम नहीं ले पा रहे थे। उसी के उद्देश्य से हमने यहाँ पर आज एक प्रोग्राम शुरू किया। हमारे गुरुजी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, हीरा लाल जी अध्यक्ष, मैं संगठन महामंत्री, उसके सानिध्य में हमने ये प्रोग्राम किया। अब हमारा विषय यह बनता कि हम जागरूकता जाके समाज के डीएनटी लोगों को जागरूक करें कि क्या क्या चीज़ हम इससे ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जागरूक नहीं है। उसी विषय पे लेके आज आप इसका स्वरूप आरंभ किया यहाँ पर, और उस अब जा के हम अपने डीएनटी के सदस्यों को बताएंगे। और जो हमारे एनजीओ और या हमारे चल रहे हैं भाई जी बता रहे हैं, जैसे कि हमारी पार्टी अपना नाथ समाज चला रहे हैं, उन समाजों में जाके इस प्रोग्राम को बताएंगे। इन योजनाओं से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है, तो उनके बारे में सब गुरुजी के साथ हैं और सभी लोग गांव में क्षेत्र में जा के अपना प्रयास करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। सर, डीएनटी समुदाय के बारे में क्या कहेंगे? जो आज कार्यक्रम किया गया है, कितनी प्रसन्नता हो रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लाभ मिलने वाले? निश्चित तौर पर हमारे जो ये डीएनटी समूह जो तैयार किया है, मंच तैयार किया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल जोगी जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे राजकुमार जोगी जी हैं, मैं स्वयं प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया राजनीतिक सलाहकार के रूप में, लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा था कि इस देश की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग को मिल रही थी। निसंदेह उनको मिलना चाहिए, उसके हकदार हैं। लेकिन
विमुक्ति समाज जो था ये समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा था, लेकिन इस समाज के बारे में किसी वर्ग ने चिंता नहीं की, किसी सरकार ने चिंता नहीं की। बहुत सारे आयोग बने, बहुत सारे कमीशन बने इनके विषयों में, लेकिन कभी किसी ने इन कमीशंस की रिपोर्ट्स पर कहते हैं कि नज़र नहीं डाली, उसको किसी ने ध्यान से पढ़ा नहीं। लेकिन इस समय बड़ी खुशी का विषय कि दादा इदादे जी खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सौभाग्य से उनको केंद्र सरकार ने आयोग का चेयरमैन भी बनाया, डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड का उनको चेयरमैन बनाया। तो इसके चलते हुए आप ये मान के चलें कि उनकी जो मांगें थी केंद्र सरकार ने पूरी की, और आज इस देश की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वह आवास की योजना हो, चाहे वह हेल्थ की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान की योजनाएं हो, यानी कि समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लिए जो मोदी सरकार की योजनाएं थी मिलती थी उनकी, लेकिन विमुक्ति समाज अपनी आइडेंटिटी के कारण, अपनी पहचान के कारण उन योजनाओं को वह हिस्सेदारी बन नहीं पाता था। तो मेरा ये मानना है कि इस बार आयोग के प्रयास से और केंद्र सरकार के आह्वान से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज इस विमुक्ति समाज के लिए जो योजनाएं बनी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पहला कदम है और आगे और कदम बढ़े। हमारी 14 सूत्रीय डिमांड थी, उसमें 5-6 मांगों को उन्होंने स्वीकार किया है और हम आगे भी करते रहें। स्वास्थ्य का विषय है, हेल्थ का विषय है, आवास का विषय है और कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए हम लगातार संघर्ष होता है। और आज का कार्यक्रम हम दादा इदादे जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और साथ में इस देश के प्रधानमंत्री का भी आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं, जो इस देश के अंतिम पंक्ति में छोर पे खड़ा हुआ जो समाज है, जिसकी उन्होंने चिंता की है, जिनके लिए उन्होंने काम किया है।